यस, आज हम बात करेंगे जी, हम हमारा इसी पे शुरू करने लगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंस उनकी उसी सेंस में आएगी जो उसके फंक्शंस हैं, दोज फंक्शंस मेक इट इंपॉर्टेंट। और पब्लिक ओपिनियन के हवाले से मैंने हल्का सा जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, उसका एक फंक्शन है पब्लिक ओपिनियन का। आज हम पब्लिक ओपिनियन से स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक, फिर उसी पे बात हो जाएगी मजीद। रेफरेंडम के जरिए प्रेसिडेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कोई प्रोसीजर दुनिया में कहीं नहीं होता। वैसे हम बाद में जो पेपर 2 के अंदर जाएंगे, आज का लेक्चर है और शायद एक लेक्चर हो, फिर हम पेपर 2 पे जाएंगे और वहां पे हम जाके पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं, लेकिन किसी में भी रेफरेंडम का ऑप्शन नहीं होगा। यस मीडियम, आई विल इंशाल्लाह। Yes, Asha, we can. Yes. साथ नॉट सो श्योर। अब मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको कोई वेबसाइट बता दूंगा साथ, जिसमें से आप एमसीक्यूज भी कर सकते हैं साथ यार। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। पब्लिक ओपिनियन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, इस पे नोट अक्सर आ जाता है। वी हैव टू डिफाइन पब्लिक ओपिनियन। फिर हम पब्लिक ओपिनियन के अंदर दो मेन पॉइंट्स देखते हैं, दो तीन मेन पॉइंट्स हैं। एक है पब्लिक ओपिनियन इफेक्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। फिर एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस साउंड पब्लिक ओपिनियन। और तीसरा है द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन। ये दो तीन मेन एंगल है पब्लिक ओपिनियन के हवाले से, जिस पे हम बात करेंगे। श्योर साजिद, आई विल। मैं एक बार फिर रिपीट करूँ जी, पब्लिक ओपिनियन अभी एक्सप्लेन करूंगा उन तीनों को, डिफाइन करेंगे पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, फिर हम जाएंगे व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। नहीं, पानी प्लीज। अच्छा, और सेकेंडली हम देखेंगे उसके बाद जाके व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द साउंड ओपिनियन। साउंड पब्लिक ओपिनियन क्या होता है और उसको कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। और तीसरी चीज, पब्लिक ओपिनियन जो है उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन से मेजर्स चाहिए होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप के साथ अलग है जी। यस, इट्स अ सेपरेट टॉपिक तैमूर, ये पब्लिक ओपिनियन सेपरेट टॉपिक है। तो ये तीन एंगल है जिसपे सवाल इकट्ठा ही आ सकता है सॉर्ट ऑफ। इंट्रो ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसके हिसाब से आपने इंट्रो करना होता है जी, क्वेश्चन नहीं होता। साउंड पब्लिक ओपिनियन यूजिंग, ये सारे एक्सप्लेन करता हूं, लेट मी राइट ओवर हियर। हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। यहां से हम स्टार्ट करने लगे हैं, बट ऑब्वियसली हम इसको स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन। नाम से जाहिर है, पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन ऑफ मासेस। किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनका ओपिनियन जो होता है ऑन एनी पर्टिकुलर इशू। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस पे पढ़ रहे हैं तो मोस्टली द पब्लिक ओपिनियन रिगार्डिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, political personalities, about state matters, etc., political matters, etc. That's what we call the public opinion. But याद रखिएगा, public opinion can be on a social matter, it can be on international matter, it can be about anything. People always form opinion, और वो opinion जो रखते हैं लोग, collectively जो opinion रखते हैं, that's what we call the public opinion. Usually जब हम लफ्ज़ public opinion इस्तेमाल करते हैं तो it is not, यूजली जब हम पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं तो इट इज नॉट अबाउट द इंडिविजुअल ओपिनियन, इट इज अबाउट द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द मासेस। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। आई रिपीट दिस पॉइंट, इट इज द ओपिनियन ऑफ द मासेस ऑन डिफरेंट मैटर्स रिलेटेड टू देमसेल्व्स। उनका अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो ओपिनियन होता है कलेक्टिवली, उसको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। एंड व्हेन वी से पब्लिक, इट्स अ क्लस्टर नाउन एंड इट्स अ काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो पब्लिक से मतलब ये होगा दैट अवाम सारी का, नॉट इंडिविजुअल। माय ओपिनियन इज नॉट नेसेसरली द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी और द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ स्टेट।
So collective common opinion of the masses is what we call the public opinion. लेकिन political science में we are more interested in their opinion about political processes. जैसे स्टेट के बारे में क्या ओपिनियन है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में क्या ओपिनियन है, गवर्नमेंटल पर्सनालिटीज के बारे में क्या ओपिनियन है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या ओपिनियन है. अगर इंटरनेशनल में चले जाएंगे तो इंटरनेशनल के अंदर चले जाएंगे तो इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, आइडियोलॉजीज के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है. अवाम का ओपिनियन, एग्जैक्टली पब्लिक ओपिनियन इज अवाम का ओपिनियन. और अवाम से मतलब है एक दो लोग इंडिविजुअली नहीं बल्कि कलेक्टिवली. मेजॉरिटी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विच इज नॉट अ करेक्ट वर्ड. कलेक्टिवली जो अवाम का ओपिनियन है उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं. लेकिन हम इसको पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं कहेंगे. हरीम ने जिसने कहा उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल ओपिनियन ये होता है इट्स एन ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज. बट पॉलिटिकल ओपिनियन तो लीडर का भी हो सकता है, आपका मेरा अकेला भी हो सकता है. जब पब्लिक ओपिनियन की बात करेंगे तो पब्लिक का पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, दैट विल बी कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन. तो पब्लिक के ओपिनियन के लफ्ज़ यूज करेंगे. इसका अवाम यानी किसका ओपिनियन है, पब्लिक का. किस बारे में है वो पब्लिक ओपिनियन नहीं होता. पब्लिक ओपिनियन कैन बी अबाउट एनीथिंग. लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर फोकस रखते हैं पॉलिटिकल मामलात के ऊपर, इसलिए हम पॉलिटिकल की बात करेंगे. यस, ट्रू मीडियम एग्जैक्टली. तो वो मल्टीपल उसमें आ जाता है. लेकिन यूजुअली हम पॉलिटिकल साइंस में मैं एग्जांपल जब दूंगा तो मैं पॉलिटिकल हवाले से दूंगा, बाकी हवाले से मैं एग्जांपल दूंगा नहीं सोशल हवाले से. जैसे मिसाल दूं, देयर इज अ पब्लिक ओपिनियन अबाउट मॉरल वैल्यूज. ऐसा होता है, अवाम की खास राय होती है सोशल इश्यूज पे. औरत मार्च हो रहा है, उस पर एक ओपिनियन है फॉर एग्जाम्पल. तो ये सोशल में प्योरली चले जाते हैं हम लोग चीज़ें सर. लेकिन हम मोस्टली बात करेंगे पॉलिटिकल हवाले से सर. थैंक यू. नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू. अच्छा, सो ये होता है जी पब्लिक ओपिनियन जिसको हम बात कर रहे होते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन. जो अवाम का ओपिनियन होता है उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? व्हाट इंस्टीट्यूशंस, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर ओपिनियन? स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं स्टार्ट करूं तो एजुकेशन. पब्लिक ओपिनियन इज, आशा के सवाल के जवाब में, पब्लिक ओपिनियन इज ओपिनियन अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट. हमारे बारे में नहीं होता लेकिन जिससे बारे में हम कंसर्न होते हैं उस तरह के इशू के बारे में ओपिनियन को हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं. बट इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट. आपका एक पॉलिटिक्स के खास पॉइंट पे इंटरेस्ट है और उसके बारे में ओपिनियन रखते हैं, देन दैट्स कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन. एजुकेशन और खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अच्छा, जो यस एग्जैक्टली. सो education is one of the major factors that influences our opinion. We are influenced by the three main elements of educational institutions. हम एजुकेशन के अंदर तीन मेन चीजों से ओपिनियन हमारा इन्फ्लुएंस होता है. एक, टीचर्स. Our teachers, when they deliver message, we get influenced by them. Second is curricula. So what we study influences our opinions. And thirdly, our environment of the educational institution also has an impact. और उस environment की जब मैं बात कर रहा हूँ तो I'm referring to your peers, your classmates, your batchmates, your university mates or school mates or college mates जो भी हैं आपके. So broadly speaking, that particular environment, that particular conditions also affect our opinion. Colleagues, exactly, if you are teaching, तो obviously colleagues के अंदर आ जाएंगे. So somehow the educational institutions are one of the most important factors in influencing public opinion. This is not the only factor, but this is one of the major factors that influence our opinion. Second is जो बड़ा important है और वो है मीडिया. मीडिया को आप कर सकते हैं प्रिंट,
electronic, or third is social media. Curricula, Mustafa, teachers, curricula and the environment. आपके classmates, आपके colleagues, ये सारे लोग. Print, electronic and social media. ये तीन तरह की मीडिया होते हैं. Is there any fourth media? I don't think there is more one. अच्छा, प्रिंट मीडिया जो है, जो प्रिंट मीडिया है, आई एम रेफरिंग टू मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आई एम रेफरिंग टू जर्नल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी टेबलॉइड्स वगैरह होते हैं. ऑल ऑफ देम पीपल व्हेन दे रीड दोज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स, journals, they get influenced by the writings of the print media. Advertising, Zishan बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, you are right. Is it part of the media, Zishan? मैं sure नहीं हूँ कि advertising को हम media का हिस्सा समझेंगे. But if we do, I don't know. मैं इस पे sure नहीं हूँ जी, मैं इस पे comment नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोई इस पे opinion नहीं है. Anyhow, now print media is one of the most influential ones, but obviously okay, ad media, out of home media, yes, समझा. but obviously बात है वो media जो है एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं. एडवर्टीजमेंट में भी तो फिर प्रिंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तीनों के थ्रू ही होती होगी, आई गेस सो. I guess so, but anyhow, let's come back to the print. Print media historically has been the most important factor, has been the most important source through which people used to be influenced. Newspapers, khaskar, because they were having write-ups, they were having news, and obviously those news, those editorials, those columns, जिनको हम कहते हैं, they affected the people's opinion about different issues. In fact, because ek waqt mein the print media was the only media that would connect individual to the world, so the only source was the most influential source on influencing public opinion. But obviously, with the passage of time, this print media has not been as significant as the other sources of media are right now. वो ज़्यादा एक बड़ा सोर्स ग्रेजुअली बन गए हुए हैं, बट एक ज़माने में प्रिंट मीडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज. ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, yes, true. On electronic media, we know that television channels, cable television channels, satellite channels, radios, all of them have had a very profound impact on the masses, at least more than what print media had on the people. Electronic media, the birth of electronic media has made the communication faster, and obviously faster भी है और ज़्यादा widespread भी है compared to the print media. Now electronic media जो है ये टेलीविजन की फॉर्म में हो सकता है और उसके अंदर सैटेलाइट ये जो भी हैं, और साथ में रेडियो की फॉर्म में भी हो सकता है. But this was again one of the major and most effective sources through which people's opinion. Okay, electronic media used to provide information, it used to provide analysis, it used to provide opinions, and people when watch it, they listen to it, they get influenced by that print electronic media. Recently developed media is what we call the social media, जो पिछले I guess अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फेसबुकिंग स्टार्ट हुई 2004 के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समवेयर अराउंड दैट पिछले 15-20 सालों में दैट सोशल मीडिया हैज गेन सिग्निफिकेंट करेंसी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड ऑब्वियसली फेसबुक है, ट्विटर है, आई डोंट नो और क्या क्या है, ये आपको भी तो पता होगा. स्काइप्स हो सकते हैं, इट कुड बी स्नैपचैट है, yes, they are obviously socialized हैं. Instagram है, exactly, Twitter, Arab Spring, in fact TikTok too. In fact Arab Spring was caused by Facebook.
social media na, it's a media in which people can socialize themselves. Socialization electronic में नहीं है, print में नहीं है, but in social media there is socialization. अच्छा, ये जो मीडिया है, WhatsApp भी है, true. It's not only two-way, it's also multiple-way interactions as well among the people. So the question is, which one of them? And obviously, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो most recent times में social media is the most influential source of media. But in your opinion, what is the most effective and what is more efficient media to influence public opinion? Obviously, all of them are important, no doubt on this one. Most effective and widespread is social media, by the way. Social economy, print media का influence selected होता है, limited होता है, उसकी reach limited होती है. So masses तक जो reach है वो electronic और social media जो है that is more effective. Yes, it's the highest reach and it is more accessible. मेरी understanding है. It may not be credible, Zishan, but it is still most influential. Credible का Zishan लिंक आएगा जब हम पढ़ेंगे बाद में जाके sound opinion के ऊपर. ये public opinion को influence करती है, may not necessarily positive way में. Misinformation होती है, but that is still there. Amir Hamza, यहाँ पे यही वाला point, we are not talking about the sound opinion. We are just talking about the opinion. चाहे वो अच्छा है या मैं credibility की efficiency मतलब ये है how हम पे influence किसका ज़्यादा आता है, social media का या उसका electronic का या print का. तो मुझे लगता है कि authenticity एक separate debate हो जाएगी, but influence करता है हमारे opinion को for good or for bad, that's social media. उसकी reason बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी reason ये है our frequent interaction with the social media. That's one of the reasons. Yes. So मीडिया फैक्टर जो है ये भी एक मेजर इन्फ्लुएंस है. इनफैक्ट मॉडर्न दौर में हम जानते हैं जब भी पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक कैंपेन चलाती हैं दे प्राइमरीली रिलाई ऑन द मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स थ्रू विच दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन. और चूंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में रिलेटिवली सेंसरशिप ज्यादा होती हैं, सोशल मीडिया में रिलेटिवली सेंसरशिप्स कम होती हैं, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर वाइड स्प्रेड. So if you can't work in electronic media, you can work in the social media. Acha, third another source is political parties. Parties also influence the opinion of the masses. And when I say they influence the opinion of the masses, I'm referring to the fact that political parties using different techniques, different tools, try to influence the public opinion. They try to mobilize the opinion. अच्छा, कैसे करती हैं? मैंने पहले भी कहा था, they can use election campaigns, they can use the media campaigns, social media campaigns, electronic media campaigns. They do so by speeches, they do so by recruitment drives, they do so by involving them in agitational politics through the spread of manifesto फायदा. Yes. So political parties use different techniques to influence public opinion. मीडिया का सहारा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, वो कैंपेन्स चलाते हैं, they request for public agitation, etc. slogans, exactly, Mustafa, true. So they use mudslinging नहीं कहेंगे, और if नेगेटिव वे में हो जाएगा, हम पॉजिटिव ही रहेंगे. So they use different positive ways, they use different ways, positive करेक्शन की जरूरत नहीं है. They use different techniques to. अच्छा, आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग है, political parties use almost every means possible at their disposal to influence the public opinion. They almost use every possible means. अगर आप शायद जानते हो, political parties बाहर के मुल्कों में they even drop leaflets through helicopters. वो लीफलेट फैलते हैं, फेंक देते हैं. तो वो हवा में they make slogans and all that as well. वो इस तरह की भी मतलब कैंपेन्स चला रहे होते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सके. So they can use innovative ideas. Expensive है, yes, but जी हमजा.
और आप शायद जानते हैं टेलीफोनिक कॉल्स भी करते हैं इंडिविजुअली। आप में से किसी को याद हो 2018 के इलेक्शंस में, और उन्होंने हेलोग्राफिक स्पीचेस, इसका मुझे रिक्शा नहीं पता हाउ दैट इज डन। वो एक कॉल आती थी जी, मैं शहबाज शरीफ बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ, सर ऑटोमेटेड सर बिरयानी खिला के अहमद ये नहीं लिखिएगा प्लीज जी। एग्जैक्टली। सो पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर द मोस्ट one of the most important sources, because it is in their interest to influence public opinion. Because if they do not influence the public opinion, they are less likely to win the elections. If they really are interested in staying alive in politics, if they are really interested in gaining political power, they has to change the opinion of masses in line with their own party policy. Fourth one is पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर्स कह सकते हैं। Legislatures also influence public opinion through two different ways. One, through lawmaking. They influence the public opinion through laws that they make. And secondly, they influence the public opinion through speeches, debates, speeches made in the parliament. So parliament के अंदर जब members of the legislature they debate, they discuss, they somehow influence the opinion of the masses. वो influence कर रहे होते हैं because people listen to them, people are influenced by their leaders, and yes, कोई शर्म होती है exactly मुस्तफा। तो इस तरह की जो चीजें हैं they actually are one of the most important factors through which people have their opinion influence. और सिर्फ याद रखिए स्पीचेस से नहीं होता बल्कि लॉज से भी हमारा ओपिनियन जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं पार्लियामेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स। रिलीजियस institutions like mosques, churches, मंदिर, synagogues, कोई भी कह लें, those religious places and those who are the guardians of those worship places, those who work in those places, they also influence public opinion. Because when people go to the prayer places, जो भी Christians हैं, मुसलमान हैं, Jews हैं, Hindus हैं, when they go to their religious places, they are influenced by the religious leaders or clergy Christianity जिसको हम कहते हैं in those places. So पाकिस्तान मुसलमानों के केस में जुम्मा का खुतबा कह लें, जो भी आप कह लें, सरमन्स कह लें क्रिश्चियनिटी के अंदर, मुझे नहीं पता हिंदुइज्म के अंदर क्या होता है, बट somehow the different religions have different techniques to influence public opinion. और वैसे बाय द वे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में तबलीगी जमात भी तो आ जाती है, you know, so through preaching and all that, this is also kind of भजन कह लें, शायद वो भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी होता है सर। सो डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आल्सो इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ द मासेस। नेक्स्ट, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस लाइक That's true, Saad. Absolutely, that's true. Agreed. स्वात के अंदर जितना मिलिटेंसी डेवलप हुई, पर ओपिनियन चेंज हुआ तालिबान के हक में, दैट वाज थ्रू मास्क, थ्रू रेडियो एंड मास्क। रेडियो मुला रेडियो थे और थ्रू मास्क ही डिड दैट। मुल्ला फजलुल्लाह ने सारा कुछ किया। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन अ मेजर फैक्टर, बिकॉज कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड, नहीं पाकिस्तान से एग्जाम्पल नहीं देंगे, ईरान से दे सकते हैं, पाकिस्तान से कोई नहीं दीजिएगा एग्जाम्पल। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन कौन कौन से आते हैं, जैसे आपकी एनजीओज आती हैं, जैसे आपके क्लब्स आते हैं, सोसाइटीज आती हैं, डिबेटिंग सोसाइटीज, जनरल सोसाइटीज, कोई भी डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है दे आर आल्सो मेजर इन्फ्लुएंसर्स। कम्युनिटी क्लब्स वगैरह में डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं, काउंसिल्स एग्रीगेशन में, इसी तरीके से आपकी स्टूडेंट यूनियंस कहला सकती हैं, इसी तरीके से आपकी
जो NGOs वगैरह हैं, so different community के institutions हैं who also have a major impact on our thinkings and all that. एक trade unions वगैरह भी absolutely, federation वगैरह absolutely true जी, तो ठीक है. एक बहुत important जिसको हम भूल रहे हैं और वो है family. Our family is the most important influence on our opinion, undoubtedly. हम जिस घर में पैदा होते हैं, हमारे ओपिनियंस यूजुअली इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी फैमिली के मेंबर्स से. ऐसा होता है और ना? मोस्ट ऑफ आवर ओपिनियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फैमिली. अच्छा, ये भी एक फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, असल में हमारा इन्फ्लुएंस होता कम है, हमें ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करवाया जाता है. वी आर फोर्स्ड टू एग्री टू आवर फैमिलीज, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है. बट ग्लोबली हम पाकिस्तान के सेंस में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल आवर फैमिली मेम्बर्स, और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, जनरली बात करेंगे, दे डू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर ओपिनियन. सो फैमिली इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स. बल्कि इनफैक्ट हम इसको इस तरह से कहते हैं, फैमिली इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन दैट वी हैव. ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो है फैमिली के साथ होता है. सो ऑब्वियसली तो हमारा पहला ओपिनियन जो चेंज होता है वो फैमिली से ही आ रहा होता है. So this is usually enforced norms and values, but this is same. तो ये सारे institutions हैं जी जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सॉर्ट ऑफ फैमिली को. वीगो इन्फ्लुएंस करती है, हमने दुनिया भर में वीगो नहीं होती. Okay, let's go and let's see कि जो peer groups like इकरा प्लीज को एक्सप्लेन कर दे. peer groups मतलब पार्लियामेंट लिखा है जी. पार्लियामेंट अपनी स्पीचेस से, पार्लियामेंट अपनी डिबेट से, अपने लॉ से इन्फ्लुएंस करती है. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगेन पॉलिटिकल पार्टीज में आ जाएगा. अरे फ्रेंड्स कंपनी वगैरह, नॉट एज सच ऑब्वियसली, गैदरिंग्स आर फ्रेंड्स, वो सोशल में ले लें, सोशल या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में ले लें, उसमें ले सकते हैं. कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एनजीओज, आप जैसा फ्रेंड्स का कह रहे हैं, क्लब्स, सोसाइटीज, डिबेटिंग क्लब सोसाइटीज, एनजीओज, स्टूडेंट यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, सिविल सोसाइटी एग्जैक्टली सर, जैसा आपकी जो आप वकला की तंजीमें में हैं, थिंक टैंक्स एग्जैक्टली सर, ये सारे के सारे सोशल में आ जाते हैं. ओके, लेट्स सी साउंड पब्लिक ओपिनियन. वो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे सारे. साउंड पब्लिक ओपिनियन, पहले तो हम देखते हैं साउंड पब्लिक ओपिनियन किसे कहते हैं. साउंड पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन which is well informed, which is rational, logical, intelligent opinion. An opinion which is based on facts, an opinion which is based on logic, an opinion which is intelligent or wise opinion. That kind of opinion is called sound public opinion. टाइप्स ऑफ ओपिनियन इसमें नहीं पढ़ रहे हम. साउंड पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन विच इज रैशनल, बेस्ड ऑन ट्रूथ, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एंड विच इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, अपोज टू ट्रम्प्स ओपिनियन. नहीं, ट्रम्प का ओपिनियन बड़ा साउंड होता है, लॉजिकल होता है. मैं उसको Yes, Mustafa, I stand with him and I think I have a sound proof opinion. अच्छा. So, the question is, sound opinion जो है, अच्छा, अब sound opinion क्या होता है? Sound opinion is actually more rational and therefore it is
हैविंग सॉलिड फाउंडेशन, इसकी सॉलिड फाउंडेशन होती है, ये फैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, प्लॉजिबिलिटी होती है इसके अंदर, बेसिक क्रेडिबिलिटी होती है, इट्स अ क्रेडिबल, इट्स अ ट्रस्टेबल kind of opinion. It's not just an opinion, it's not a raw opinion, it's not a misopinion, it's a factual opinion that people have. Now, sound public opinion, कैसे, how to achieve it? What factors, what agencies, what institutions influence, they help in sound opinion. Sound opinion बनाने के लिए क्या चाहिए? What first thing that is needed is education. Education is key to developing sound public opinion. Without education, people's opinions are raw, they can be manipulated. Without education, people's opinions are raw, they can be manipulated, and sometimes people may not have access to information because of no education, and if they have no access to education, that would directly affect their opinion. Sometimes they do not have the source of knowledge, and sometimes they don't have the right source of knowledge. That's true. देखिए ना, एक छोटी सी मिसाल लें, जो बंदा एजुकेटेड नहीं है, सबसे पहले तो वो प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ सकता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख सकता है, पढ़ नहीं सकता, सोशल मीडिया पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. इफ ही कांट रीड एंड राइट, इट मींस ही हैव नो एक्सेस टू अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, ही हैज नो एक्सेस टू अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज. और जब उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ओपिनियन कैसे बनाएगा? हाउ वुड ही मेक एन ओपिनियन विदाउट हैविंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन? एंड that is why we believe that education is extremely important, because educated people are more read, and they are likely to be enlightened, making informed choices. दूसरा फैक्टर है और वो है फ्री मीडिया. ऑब्वियस सी बात है, सेंसर्ड मीडिया होगा. अगर मीडिया में सेंसरशिप होगी तो वो मीडिया सेलेक्टिव फैक्ट्स बताएगा. इट विल नॉट गिव यू द ट्रुथ, और एटलीस्ट इट विल नॉट गिव यू द मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. एंड व्हेन यू आर गिवन सेलेक्टेड फैक्ट्स, व्हेन यू आर गिवन सेलेक्टेड ट्रुथ, and you are not told any kind of the other side of the story, then you will have an opinion, when your opinion will not be truthful, your opinion will not be लॉजिकल, वन साइडेड हो जाएगा. सॉर्ट ऑफ येलो जर्नलिज्म कलर्स आप कह लें, सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप को भी आप कह सकते हैं. सिर्फ जर्नलिस्ट का कसूर नहीं होता. यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का लफ्ज़ हम ज़्यादा प्रॉबिट करेंगे. तो अगर मीडिया जो है फ्री ना हो, मीडिया इंडिपेंडेंट ना हो, मीडिया को कोएर्जन की जाए, देन मीडिया विल शो व्हाट द रूलर्स वांट देम टू शो. इन दैट केस द पीपल विल नॉट डेवलप अ साउंड ओपिनियन. इसीलिए तो पाकिस्तानी अवाम को एक ही बात पता है कश्मीर पे, कश्मीर का पता है, और एक पता है कि अमेरिकन सुंडी आती है. हमारा पीटीवी, हम जब बचपन से पढ़े थे, हम जब तक पहुंचे थे मास्टर्स में, तब तक जाके हमें पता चला कि अमेरिकन सुंडी के अलावा भी पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के मसले हैं. हमें नहीं पता होता था. ठीक है, हाँ, मालागढ़ में बारिश, दैट्स ट्रू. तो पाकिस्तान के अंदर अंदाज़ा लगाएं, हमारे मुल्क के अंदर इंडिया वाज ब्रिंगिंग फोर्सेस ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान. कारगिल वार हो रही होती थी और पीटीवी पे मौसम का हाल चल रहा था कि जी बारिश होने वाली है, पाकिस्तान की फसलों के लिए आज ये मसला हो गया है, और ये मुज़ाकरात होते थे. टीवी पे आके ये डिबेट्स होती थी पीटीवी पे. लिटरली कारगिल क्राइसिस दुनिया के अंदर सबसे मेजर पाकिस्तान का इशू था, कारगिल क्राइसिस का, और वहां पे ये यस ट्रू. जी एग्जैक्टली, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम होता था. बट दिस इज व्हाट, तो अगर मीडिया, और ये दुनिया भर के अंदर होता है, इफ मीडिया इज नॉट अलाउड टू
make a free speech, if it is not allowed to be freed in expressing its opinion, obviously बात है उसका फिर इफेक्ट जो है वो लोगों की ओपिनियन की बात है. People then developed a biased opinion. People developed an unsound opinion. Is media free or not? What is the verdict? Mustafa, you can't have free or not. Obviously, it is free on some matters. It is not free on some matters. So, कहीं पे कुछ मामलों में freedom होती है, कई मामलों पे तो there is nothing like either free or no free. It has freedom, but obviously not the kind of freedom that it desires. But जितना फ्री होगा उतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उतना ही ज्यादा आप अपने में उन ओपिनियन में से एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन डेवलप कर पाएंगे. कश्मीर पे अनबायस्ड सोर्स क्या हो? कोई नहीं है. देयर इज नो न्यूट्रल एनालिसिस ऑन कश्मीर एनीवेयर. एग्जैक्टली ट्रू. सो अच्छा, फ्री मीडिया का होना जरूरी है और यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जितनी सेंसरशिप लगाते जाएंगे इसका मतलब है कि यू डोंट वांट पीपल टू सी थिंग दैट गोज अगेंस्ट यू और ये प्रॉब्लम फिर बन जाता है. देखिए यहां पे आप नहीं लिखेंगे ये बायस्ड है. हम बायस की बात करें, हम कहते हैं जितना फ्री होगा उतनी ज्यादा ओपिनियन साउंड होगी बिकॉज पीपल विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन and therefore they can make the accurate, correct choices. That's the point basically. Free media is directly proportional to sound public opinion. Free media is directly proportional to not public opinion. देखिए public opinion के लिए तो खाली मीडिया चाहिए, लेकिन sound opinion के लिए free media चाहिए. वहां पे फ्री हो या ना हो लोगों का ओपिनियन तो होगा. यहां पे साउंड होगा तो अच्छा ओपिनियन होगा या उनका एक लॉजिकल ओपिनियन होगा. जी एग्जैक्टली. इट एक्चुअली गिव्स पीपल मोर चॉइसेस एंड पीपल आर रैशनल इनफ टू पिक गुड चॉइस. ये बेसिकली पॉइंट है. सी क्वेश्चन था कर इसलिए मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों की तरह. सॉरी. ओके, थर्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. If in a society अच्छा, फ्री मीडिया से मतलब जुल्फकार कतई नहीं होता कि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता. फ्री मीडिया से मतलब है कोवर्जन नहीं होती, उसे धमकाया नहीं जाता. इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली हो सकता है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मतलब यह है इफ पीपल आर फ्री इन हैविंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, then it means they can share more opinions, they can share their perspectives, as a result of which those who are listening to them can improve upon their opinions. The more the people have the freedom, the more likely that the society will develop sound public opinion. जिस सोसाइटी में टैबूज बना दिए जाएं, जिस सोसाइटी में आपके नो गो एरियाज बना दिए जाएं, सेंसिटिविटीज रख दी जाएं, वहां लोग बात करने से डरते हैं और जब बात नहीं करते तो नहीं जानते कि इशू क्या है, और जब वो नहीं जानते दे डेवलप अ मिस इन्फॉर्म्ड ओपिनियन. ये सभी ऐसा ही है. तो अगर आप अब ये मीडिया को फ्रीडम की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल्स की फ्रीडम की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स फ्रीडम्स. जितना इंडिविजुअल को फ्रीडम देंगे, मैं खुल के बात करूंगा आपसे, और ये प्लीज इसको सिर्फ आप एक मिलिट्री के सेंस में ना लीजिएगा, या टेक इट इन द सोशल टैबूज टू. फॉर एग्जाम्पल, हम फेमिनिज्म पे बात नहीं करते, हम सेक्टेरियनिज्म पे बात नहीं करते. इसीलिए क्या होता है कि सेक्स की एक दूसरे के बारे में मिसपरसेप्शन होती है. ऐसा होता है? Does it happen? It does. So it's not just about the military. हम जनरली भी
जितना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे लोगों के ओपिनियंस के ऊपर, लोगों के परसेप्शंस के ऊपर, उतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होगी और उतनी ज्यादा एजम्पशन होगी, लॉजिकल और एक इंटेलिजेंट और वाइज ओपिनियन लोगों का डेवलप नहीं होगा। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है दैट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर साउंड पब्लिक ओपिनियन। पता ही नहीं होता इशू क्या है, एंड देन व्हेन दे आर टोल्ड तो फिर उनको ख्याल आता है अच्छा ये भी एक फैक्टर है। सो दैट्स द डायलेमा इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से बात ना कीजिएगा प्लीज, जनरली बात कीजिए। हम जनरली इसमें एग्जांपल लिखने की भी जरूरत नहीं है। डी, टॉलरेंस। If there is tolerance in the society, if people are tolerant, then obviously वो इसी की आदत, if people are tolerant enough, if they are having enough patience to listen to an argument that they don't like, if they are tolerant enough to listen to an argument that they don't like or they don't agree, then it means that you might get something that was not in your knowledge, something that was not the way of your thinking, and you can get influence too, and you can get the correct message for yourself. अगर लोग टॉलरेंट होंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ जाएगी, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ेगी तो पीपल विल सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, इन अ मोर एक्यूरेट वे. So this is how we believe that tolerance is another factor too. मैं इसको रिपीट करता हूं. जितनी टॉलरेंस ज्यादा होगी, आप दूसरों के ओपिनियन को सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट अगर आपके अंदर टॉलरेंस है, यू विल रीड अ कंट्राडिक्टरी आइडिया, यू विल बी रीडिंग द अपोजिट आइडिया, एंड इट माइट हैपन that your previous idea was wrong, and after listening to a critique, you might change your opinion for the better way. So respect for difference of opinion helps you in knowing more, and when you know more, obviously you actually improve your opinion. True. Yes, we can mend. One can mend his ways actually too. और आपके मैंने से कहा that's absolutely true. Yes, true. So ये कुछ फैक्टर्स साउंड पब्लिक ओपिनियन के हवाले से, और एक और भी है, उसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ. अगर लॉ सुप्रीम हो, if everybody is under the law, so usually law provides freedom of expression, law provides protection to the sources of information. Therefore rule of law is likely to develop into a sound public opinion. जहाँ rule of law हो, कानून की बालादस्ती हो, और आमतौर पर कानून freedom of expression को promote करता है, और उसकी वजह से आपका जो rights हैं वो protected रहेंगे. You will get more information, you can get more information, and therefore you are likely to develop a sound opinion. देखिए, अगर आप घुमा फिरा के बात करेंगे ना, तो सारी चीजों का एक ही आंसर निकलेगा, दैट साउंड पब्लिक ओपिनियन इज एक्चुअली बेस्ड एन ओपिनियन, इट इज डेवलप्ड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन. सो मोर डायरेक्ट और जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, अगर आपको उस तक एक्सेस मिल जाए, देन यू आर लाइकली टू डेवलप अ साउंड पब्लिक ओपिनियन. बिकॉज हमारा ये ख्याल है पॉलिटिकल साइंस में कि जो इंसान का दिमाग है, that has been given this unique capability that when we know more, we can sift them. हम उनकी sifting करते हैं, और ultimately out of which we develop more rational, wise opinion. अगर हमें multiple information ना मिले, तो हमारा opinion जो है वो selected हो जाता है, half truth पे base कर रहा होता है, वो completely sound नहीं होता. That's what we believe in political science as well. So a kind of good governance, freedom leads to liberty, leads to the sound public opinion. That's the point. आखिरी point जी public opinion का, how to measure it.
मेजर कैसे किया जाता है पब्लिक ओपिनियन? बड़े आसान है, इलेक्शंस। Elections are one of the ways in which we measure the public opinion. गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, पब्लिक ओपिनियन हमें पता चल गया। अमेरिका में इलेक्शन हुए, we got to know what public thinks. So elections are one of the sources through which we can understand कि measure कर सकते हैं कि opinions क्या हैं लोगों के। Referendum is another way through which we can understand and measure the opinion of the people. Obviously अगर आप देखें तो ब्रेक्सिट का रेफरेंडम हुआ था in which majority of the people decided to go out of European Union. तो वो भी एक मेजर फैक्टर है रेफरेंडम जिसके से हम ओपिनियन ले लेते हैं लोगों का। सर्वेज, क्वेश्चनर की जब आप बात करेंगे तो क्वेश्चन बेसिकली सर्वे में आ जाएगा। पोल्स भी सर्वेज ही कहते हैं। यस वीर हमजा, पाकिस्तान में मैं करेक्ट नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 6ठी है या 7वीं है, दैट इज अबाउट रेफरेंडम है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल। 7th है जमशेद ने कहा, 7th अमेंडमेंट। सर्वे, सो सर्वे जो है दैट इज अनदर सोर्स थ्रू विच वी कैन मेजर द ओपिनियन ऑफ द पीपल। सर्वे क्या होता है आप लोगों को आइडिया होगा। सर्वे इज आस्किंग क्वेश्चंस, लोगों से सवाल पूछना, आस्किंग देम क्वेश्चंस, और आप जब क्वेश्चन पूछते हैं और उनको क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनको गैदर करके उनको प्रोसेस करके देन यू ड्रॉ सर्टेन रिजल्ट्स, और उन रिजल्ट्स को आप फिर जनरलाइज कर देते हैं। आइडिया पता है ना सर्वे का? आप 500 लोगों से पूछते हैं और उसका इंपैक्ट 5 करोड़ लोगों में लगा लेते हैं। इट्स लाइक अ पिरामिड। आप यहां से एक खास सेगमेंट का ओपिनियन लेते हैं थ्रू क्वेश्चंस, कोई भी, और उसको फिर जनरलाइज कर देते हैं। यू जनरलाइज इट ऑन द मासेस। सर्वे इन जनरल की बात करेंगे। यस, दो से एनालाइज। यस, ड्राइंग अ कंक्लूजन ओवर एंड जनरलाइजिंग देम। Collection of the data, drawing a conclusion, and then generalizing it. रिमशा, फिर सर्वे की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए देयर आर ऑलवेज सर्टन वेज जी। वो सर्वे किस तरह कंडक्ट कर रहे हैं। इंक्रीज सैंपल साइज है अमीर हमजा, उसके अलावा और भी हैं। सैम्पलिंग चॉइस क्या है आपकी, वो भी बड़ा मैटर करता है। फिर क्वेश्चंस क्या हैं वो भी डिपेंड करता है। तो बड़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर आप सोर्सेज से मतलब वो ले रहे हैं, एजेंसी ले रहे हैं, तो गैलप हो गया, ये ठीक कह रहे हैं। टारगेट ऑडियंस क्या, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये मैंने कहा कि जी फॉर एग्जाम्पल अगर ये पाकिस्तान की आबादी है, ये सारी आबादी है, और आप इनमें से कुछ लोगों को, यहाँ पे 2-4 लोग हैं उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, और उनके जो रिजल्ट आते हैं वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड जनरलाइजेशन। ओके, लेट्स मूव। हम आगे चलते हैं। सर्वे एक मेजर सोर्स है जिसमें क्वेश्चनर इंटरव्यू वगैरह आ जाते हैं। फिर एक और है रेफरेंडम, सर्वेज, प्लेबिसाइट भी होता है एक। प्लेबिसाइट भी एक सोर्स है। अच्छा, प्लेबिसाइट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेबिसाइट एंड रेफरेंडम, इफ एनीबॉडी वुड टेल मी। If anybody could tell me. लाव वाले देखें, नहीं जी, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखिएगा प्लीज। इसको जरा प्लीज डिफरेंट तरीके से देखिएगा।
अभी इसको थोड़ा सा डिफरेंट. referendum is about matters related to law. लीगल ओपिनियन लेने के लिए रेफरेंडम होता है. यस आयशा, प्लेबिसाइट इज मोर पॉलिटिकल, मोर एडवाइजरी. यस, ट्रू आयशा. अगर आप लीगल नेचर के क्वेश्चन पे जाएंगे देन दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम. अगर आप पॉलिटिकली या एक एडवाइजरी सेंस में जाएंगे दैट इज कॉल्ड प्लेबिसाइट. सो इसको हम कहते हैं नेशनल इशू पे, नेशनल लीगल इशू पे होता है रेफरेंडम, और नेशनल जनरल पॉलिटिकल इशू पे होता है प्लेबिसाइट. ये बेसिक डिफरेंस है उसके अंदर. तो दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में रेफरेंडम के जरिए से लॉज को पास किया जाता है. लॉज आर पास्ड, लॉज आर अप्रूव्ड थ्रू रेफरेंडम. बेसिकली प्लेबिसाइट से पॉलिटिकल इश्यूज पे लोगों की राय ली जाती है. ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है. रेफरेंडम फॉर सिंगल, प्लेबिसाइट फॉर डिसीजन बिटवीन द टू. देन डू यू मीन पार्टीज? तो रेफरेंडम आप ठीक कह रही हैं, लॉ का मामला हो तो उसमें सिंगल ही होगा. ऑब्वियसली सिंगल पर्सन नहीं होता, सिंगल इशू होता है इन हैंड. प्लेबिसाइट इज पीपल्स चॉइस बिटवीन द टू और मोर ऑप्शंस. दैट्स ट्रू करेक्ट, एग्रीड. सो प्लेबिसाइट भी एक सोर्स है जिससे लोग अपना ओपिनियन जो है वो दे रहे होते हैं. तो ये 3-4 मेन है जी: इलेक्शंस, रेफरेंडम, सर्वेज, प्लेबिसाइट. दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच वी मेजर द पब्लिक ओपिनियन. So this is all about public opinion. नमाज की 4 मिनट की ब्रेक. अच्छा, आप लोग 4 मिनट में नमाज पढ़ लें, तब तक मैं ऑनलाइन ही हूँ. कोई क्वेश्चन जब बाकियों का पूछते हैं मैं कर लेता हूँ. आप प्लीज नमाज पढ़ लें तब तक जिन्होंने पढ़नी. So in 5 minutes I will start the next topic. जी अच्छा, पब्लिक ओपिनियन पे सवाल पूछें जी. साथ जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ें, हम अपना करते हैं. हाउ कैन वी ऐड कोट्स इन दीज टॉपिक्स? हाउ कैन वी ऐड मतलब प्रेमशा, वो आप बुक्स में जाएंगे आपको बहुत सी कोटेशन मिल जाएंगी. बुक से बहुत सारी मिल जाएंगी. मेरे पास नहीं है मेमोरी है सच, बट क्वेश्चन है जी, वो जो कराची वाला केस है उस पर कोई कमेंट्स? नो कमेंट्स. वो जो आरजू वाला केस है, आपने पब्लिक ओपिनियन पे एग्जांपल पाकिस्तान से नहीं देनी, वैसे देनी है. चैट जरा बड़ी कीजिए. यस, इंटरेस्ट ग्रुप में पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क होता है साथ. वो हम इंटरेस्ट ग्रुप को देखेंगे जाके, आखिर में जाके देखेंगे, बट होता है डिफरेंस. एग्जाम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट पे यूजुअली नोट आता है उमर जमान इसके पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, या उसके जो साउंड ओपिनियन भी आ सकता है. ये 3 जो क्वेश्चन है इसमें टिपिकल क्वेश्चन आते हैं. इसमें टिपिकल क्वेश्चन आते हैं कि जी इसके मेजर करने की एजेंसीज कौन सी हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, इसी तरह से आता है इसमें. जी हमारा यस. आई डाउट आरिफ के इस तरह का सवाल आना चाहिए जीबी इलेक्शन पे, बिकॉज इलेक्शन पे कभी सवाल नहीं आता. जी ये पॉलिटिकल पार्टीज का रोल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन जो आता है जी, उसके अंदर आपने लिखना है, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की बात करनी है, आप उसमें से ले आए. हांगकांग की एग्जांपल ले लें, आप उसमें से उठा के कोई भी ले लें आप. फिर इसी से जो पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रेक्सिट के मामला की बात कर सकते हैं कि ब्रेक्सिट जैसा इशू आ गया तो पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड कैंपेनिंग रेफरेंडम के अंदर भी. सिमिलरली आप उनको बताएं हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज यूज द सोशल मीडिया, मैनिफेस्टो, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है चीज़ों का. No, Jamshed, we can't call it. Electoral college is not vote of confidence.
जो अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज है उसको हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए होता है और लोअर ऑफ द पार्लियामेंट से होता है। पाकिस्तान के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम सूटेबल है? हमारा ऑब्वियसली पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान की स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ डेफिनेटली जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो चल रहा है और वही चलेगा, सूटेबल कर भी होएगा। एजेंसी मेजरिंग, एजेंसीज का मतलब ये नहीं होता कि कौन सी एजेंसीज हैं, उसका मतलब ये होता है कि मेथड कौन से हैं, हाउ व्हाट आर वेज इन विच वी कैन मेजर। नो अवैस नो। रेफरेंडम को मेजर करने, सॉरी पब्लिक ओपिनियन को मेजर करने के लिए इलेक्शन एक स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंडम स्टैंडर्ड है, एक सर्वे है, एक प्लेबिसाइट है। दीज आर डिफरेंट वेज इन विच पब्लिक ओपिनियन इज मेजर्ड। रेफरेंडम जो अच्छा ये जमशेद, इस पे ना हमारा पेपर 2 के अंदर जब जाएंगे तो फिर जरा डिटेल से बात हो जाएगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, दोबारा इस पे बात करेंगे जाके। अभी इसको आप इग्नोर कर दें, फिर उसके बाद जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा जाके। रिमशक करंट अफेयर्स में करंट डेवलपमेंट पे फोकस करना है। पाकिस्तान अफेयर्स में आपने पाकिस्तान से पास से रिलेटेड भी कर सकती हैं चीज़ें, और जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसके अंदर थोड़ी टर्मिनोलॉजीज का फर्क होता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और जहाँ पे कहीं जो टेक्निक्स मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको डिफरेंटली, कोटेशन ऐड कर दें, डेफिनेशन ऐड कर दें। अब पॉलिटिकल साइंस में अगर सवाल आ जाए डेमोक्रेसी वगैरह का तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे होती है आपको करने की। और यस ऑब्वियसली ब्रेक्सिट की, हांगकांग की, आप ब्लैक लाइव्स मैटर की, आप इलेक्शन कैंपेन्स की एक्सरसाइज, यू कैन गिव एग्जांपल्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट दे सकते हैं। आई गेस 5 मिनट हो गए जी, लेट्स स्टार्ट, अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने शुरू करना है आपको फाशिज्म, मैंने आपको शुरू करना है फाशिज्म, और वो फाशिज्म के ऊपर जो है वो अब बड़ा सवाल आता है फाशिज्म पे, बार बार आता है। मेरा का सवाल हुआ है, डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, सर हाउ टू अटेम्प्ट दिस। हमारा आप सबसे पहले डेमोक्रेसी के प्रोसेस को लिखेंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट होती हैं, और वो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज का होना डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है? एक तो उसके फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं, सॉरी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं। एक पेपर में सवाल इस तरह से भी मेरा आ जाता है कभी कभी, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी, और ये सवाल भी आया हुआ है, अगर आप देखिएगा शायद 2019 में आया या 20 में, आई डोंट नो, बट वो वाला सवाल और ये सवाल सेम ही है। क्वेश्चन इज, आप रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी जब बात करेंगे तो वो भी डेमोक्रेसी के अंदर है, डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट अपोजिशन। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, वो भी डेमोक्रेसी में होता है। सिमिलरली आप बात करते हैं आप जो एज एन हमने एक और किया था, नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट्स, पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होंगे, लेजिस्लेचर डेमोक्रेसी होगी, इलेक्शंस होंगे, तो पार्टीज जो है वो करती हैं, रोल प्ले करती हैं इन नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स एंड ऑल दैट। तो जितने फंक्शन पड़े हैं उन्हीं को एलेबोरेट करेंगे, बट आफ्टर यू हैव टू डिफाइन डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। Islamabad High Court uphold ban on public gatherings, public meeting across the country, including GB and AJK, due to the. I doubt कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का AJK के ऊपर वो है जुरिस्डिक्शन है। नो मी हमजा, हम टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पे नहीं जाएंगे, उसमें सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करना शुरू कर देंगे। जी हमारा एग्जैक्टली हमना नहीं, फाशिज्म के अलावा और आइडियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हम। ओके रिमशा, Inshallah. Okay, let's go to fascism. आसान ऊपर किसी ने कमेंट लिखा है कि शायद वो जीबी और एजेके के बारे में कहा है, आई डोंट नो। अच्छा, मैं 10 मिनट में कोशिश करूंगा कि जी फाशिज्म को डिफाइन करके उसके काजेज बता सकूं, उसके प्रिंसिपल्स हम बात नहीं करेंगे।
हम उसके काजेस की बात जो है वो आज करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ फाशिज्म आज डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ी सी आईआर की डिबेट है, 10-12 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसमें एक्सप्लेन करूं, बट इसको प्लीज गौर से सुनिएगा। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। इसमें सवाल डायरेक्टली भी आता है, इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज फाशिज्म, हाउ इट ओरिजिनेटेड, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फाशिज्म। लेकिन कभी कभी घुमा के दे देता है जी फाशिज्म वाज डेवलप्ड इन द अर्ली हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इन जर्मनी एंड इटली एंड ऑल दैट। तो घुमा फिरा के बात वही होगी कि आपने लिखना है कि फाशिज्म के दो मेन एंगल हैं। एक, इसकी ओरिजिनेशन क्या है, ओरिजिन कहाँ पे हुआ, काजेज क्या हैं, और दूसरा इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं फाशिज्म के। रिपीटेड लिया हुआ है एग्जैक्टली जी, बहुत दफा आया हुआ सवाल, इस चीज को जरा गौर से देखिएगा प्लीज। हम सबसे पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन से। जी, हमने इसी बात है। अच्छा, फाशिज्म को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम फाशिज्म के वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस फाशिज्म वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड fascio. It's an Italian word, fascio, F-A-S-C-I-O. This fascio means band or group. It means band or group. ये literally meaning है इसका, literal meaning है इसका। इट्स अ इटालियन वर्ड, फैशियो से डिराइव्ड है, बैंड और ग्रुप, और ये इटालियन वर्ड इटसेल्फ लैटिन से डिराइव्ड है, जो भी उसकी मीनिंग है, बट दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, अब ये वर्ड के मीनिंग तो ये हैं, बट ऑब्वियसली दिस फाशिस्ट थ्योरी वाज पायनियर्ड बाय बेनितो मुसोलिनी। अमीर हमजा ने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, बेनितो मुसोलिनी वाज द वन हु gave this theory of fascism. And let me define it in my own words. अच्छा, ये मुसोलिनी ने डिफाइन नहीं किया हुआ, he never said he defined it. उसके अल्फाज भी हैं बल्कि मज़ला की बुक में लिखे हुए हैं। He said it's not talk, it is action. ये बातें चीज़ों का नाम नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, it is more of an action. तो हम एकेडमिक्स में कहते हैं fascism is how Mussolini governed. उसकी गवर्नेंस को हम fascism कहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक्स, उनका काम है एकेडमिक्स का कि वो मैयर करते हैं इन चीज़ों को, कि आप बताते हैं कि जी कौन सी जो ओपिनियन, कौन सी जो पॉलिसी है, ये जो उसके एक्शन थे, जो पॉलिसी थी, इसको हम अगर जनरलाइज करें, उसको एक ब्रॉड सेंस में लेकर चलें, तो हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ द एकेडमिक जॉब टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स। सो हम फाशिज्म को डिफाइन करते हैं एज एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। फाशिज्म इज एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी through which the fascist party governs the state, through which the fascist party governs the state using authoritarianism. अच्छा, अब अथॉरिटेरियनिज्म से मतलब यह है कि एक ही अथॉरिटी होती है और वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। जब इख्तियारात नीचे ना हो, अवाम तक ना हो, दे शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द टॉप पीपल, टॉप लीडरशिप, नेशनल लेवल पे इख्तियारात तकसीम हो, उसको हम कहते हैं दैट दिस इज व्हाट वी कॉल द अथॉरिटेरियन मॉडल। इज इट क्लियर? सो फाशिज्म बेसिकली क्या है? विच इज एक्चुअली an ultra nationalist ideology. ये नेशनलिज्म है,
एक्सट्रीमली नेशनलिज्म है, लेकिन ये वो नेशनलिज्म है, अब डिक्टेटरशिप में नेशनलिज्म नहीं आता जुल्फिकार, इसी में बार बार कह रहा हूं, इट्स नॉट डिक्टेटरशिप, बिकॉज डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर नेशनलिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो सेल्फिश भी हो सकता है। यहां पे दिस इज नेशनलिस्ट, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज सच दैट वन मैन विल रूल, इनफैक्ट वन मैन भी नहीं है, बल्कि वन पार्टी विल रूल, एंड दैट वन पार्टी विल रूल थ्रू अथॉरिटेरियन मॉडल, और उस पार्टी में पावर आवाम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो उस पार्टी के अंदर होगी और पार्टी के थ्रू किसी डिक्टेटर के अंदर हाथ में होगी। जी एग्जैक्टली, अमीर हम इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, कमेंट को पब्लिक कर दें प्लीज। सो इट्स बेसिकली एन अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। I repeat, it's an authoritarian nationalist ideology, and that is why अमीर हमजा ने जैसा लिखा, it's kind of comparable with Plato's, प्लेटो के उसके साथ, because nationalist होगा और philosopher king होगा। This is the kind of ideology it is. Is it clear जी? Okay, now let's see the origin of the fascism। अभी इसको जरा मजीद पढ़ते हैं निमिषा, अभी कंपैरिजन पे मजीद नहीं जाएंगे मैकियावेली पे। डेफिनेटली निमिषा हम उसको कर सकते हैं मैकियावेली के साथ भी, बिकॉज वहां का भी नेशनलिस्ट है और अथॉरिटेरियन मॉडल है। एब्सोल्युटली ट्रू जी। अब हम पहले देखते हैं कि ये मॉडल डेवलप कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुई इसकी, फिर बाद में देखेंगे मुसोलिनी ने गवर्न कैसे किया, और जैसे गवर्न किया वही उसके प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। सर ओरिजिन में सबसे पहले काजेस, क्यों डेवलप हुआ इटली के अंदर, तीन बड़े रीजंस हैं, देयर आर थ्री मेन रीजंस। वन, सेंस ऑफ बेट्रेयल। ये इटली के अंदर इमर्ज हुआ तीन बड़े, एक सेंस और फीलिंग्स ऑफ बेट्रेयल, दूसरा द रिएक्शन टू कम्युनिस्ट थ्रेट, थर्ड corrupt government in Italy। There was a corrupt government in Italy जिसके रिएक्शन में बनी फाशिज्म आया, कम्युनिज्म थ्रेट इंक्रीज कर रहा था जिसके रिएक्शन में ये आया, और तीसरा था द सेंस ऑफ बिट्रेयल। जी सादर रहमान, वो करप्शन में ही मैं उसको इकोनॉमिक कंडीशन उसी को लिंक करूंगा उसके अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन बैड थी और उसके अंदर करप्ट गवर्नमेंट आई, तो उससे साथ में लिंक करूंगा। हम आज एक कर पाएंगे सेंस ऑफ बिट्रेयल, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसको जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये आईआर से रिलेटेड होगा। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, दो अलायंसेस बने थे यूरोप के अंदर। वन इज कॉल्ड ट्रिपल अलायंस, which was established in 1882, that includes Austro-Hungary plus Germany plus Italy। Triple Alliance 1882, Austro-Hungary, Germany plus Italy versus इसके मुकाबले में एक दूसरा अलायंस बना which is called Triple Entente। In Triple Entente, which was 1907, consisting of France plus Russia plus UK। Triple Entente included
फ्रांस, रशिया, यूके 1907 में। दोनों के दरमियान में राइवलरी थी, दोनों अलायंसेस के दरमियान। और इन दोनों अलायंसेस में, कट द स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों अलायंसेस में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन 1914। 1914 में दोनों में वार शुरू हुई। अच्छा, जब वार शुरू हुई तो जो ट्रिपल अलायंस है उसमें इटली डिड नॉट ज्वाइन द वॉर। इटली डिड नॉट ज्वाइन द वॉर ऑन इट्स अलायंस साइड। यहां से फ्रांस, रशिया, यूके लड़ रहे थे, यहां से ऑस्ट्रो हंगरी एंड जर्मनी वर फाइटिंग, बट इटली वाज न्यूट्रल। इन 1915, अगले साल जंग के, इटली signed a secret pact with Entente powers. In 1915, Italy signed a secret pact with Entente powers to enter into war from their side. Please tell me, आपको ये बात समझ आई है? Basic information. In 1915, Italy made a secret alliance with Entente powers that it will yes, Italy betrayed exactly. अपने अलायंस को धोखा दिया और खुफिया एग्रीमेंट किया कि मैं वार में जाऊंगा अपने ही अलायंस के खिलाफ, ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी के खिलाफ। और 1916 में इटली ने वार डिक्लेयर कर दी अपने ही अलायंस पे। In 1916, Italy declared war on Germany and Austro-Hungary, hoping that after the war, Austro-Hungarian territories, some of the Austro-Hungarian territories will be given to Italy. उसने कहा ये हार जाएंगे, एंटाम पावर्स जीत जाएंगी, तो ऑस्ट्रो हंगरी की कुछ टेरिटरीज थी जिसमें नजर थी इटली की कि ये टेरिटरीज मुझे मिल जाएंगी, आई विल गेट द बेनिफिट। तो अपने ही अलायंस के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। मैकियावेली की जमीन है ना, चीटिंग तो करेगी, धोखा तो देगी, तो अपने ही खिलाफ वार की, होपिंग टू गेन मोर टेरिटरीज। अच्छा, जब वार एंड हुई 1918 के अंदर और उसके बाद ट्रीटी साइन हुई, इटली वॉज नॉट गिवन द टेरिटरीज दैट इट वांटेड एंड इट होप्ड। इनफैक्ट ट्रिपल एंटाम पावर्स ने दे नॉट इवन कंसल्टेड इटली व्हेन दे साइंड वर्साइल्स ट्रीटी एंड व्हेन दे साइंड द सिवर्स ट्रीटी। जब ऑस्ट्रो हंगरी को डिवाइड किया गया, जब ऑटोमन्स को डिवाइड किया गया, इटली को बुलाया भी नहीं उन टॉक्स में। Italians felt betrayed and they felt that they have been betrayed. Treaty of Sevres अरवा और दूसरी है Treaty of Versailles। तो उसको टेरिटरीज तो मिली बट नॉट द वन ही एक्सपेक्टेड, दे एक्सपेक्टेड। तो जब आपको बेट्रेयल होता है, then you try to feel as a nation that you have been betrayed, and therefore this provided an opportunity to Mussolini to create nationalism from that humiliation. Mussolini used that sense of betrayal, used that humiliation as a force to create a nationalist ideology in Italy. ये समझ आ रही है जी? आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, जब 1918 में वार खत्म हुई, इटली डिड नॉट गेट द टेरिटरीज इट होप्ड इट विल, एंड व्हेन इट डिड नॉट, then that betrayal was manipulated by Mussolini
to create a nationalist ideology, the fascist ideology, that look, this government has failed to take the interest of Italy, and these powers are bad states. We need to be united. We need to develop into one authoritarian state. We need to get together so that we can take revenge of that betrayal. Yes, it did. तैमूर इटली ने अपने अलाइज को बेट्रे किया, बट फिर उसके जो दूसरे अलाइज थे उन्होंने इटली को बेट्रे किया अल्टीमेटली. So this betrayal and this betrayal force was used by Mussolini to create nationalism. So this is the basic point, Ji. Betrayal, yes, true. Is it clear? हम बात करेंगे जी, बाकी क्लासेस पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बी सेफ एंड सी यू इंशाल्लाह.